यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी जहां पर लग्न लिखा हुआ है, यहां पर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसे जातक के लिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि जीव चंद्र कुजह पापा एको दैत्य गुरु सुबह सुबह राजयोग करो शुक्रा भौमश्चयो बृहस्पति। अर्थात ऐसा जातक जीव चंद्र यानी जीव कहा गया है बृहस्पति महाराज को, गुरु को चंद्र यानी चंद्रमा, कुज माने जो है मंगल, ये पाप ग्रह हैं। कुंभ लग्न वाले जातक के लिए गुरु, चंद्रमा और मंगल पाप ग्रह। दैत्य गुरु यानी जो है शुक्र देव, जो शुक्र भगवान कहे गए हैं, वह एक अकेले शुभ ग्रह हैं इसके लिए। फिर दूसरा कहा गया है कि राजयोग करो शुक्र भौमश्चयो बृहस्पति, यानी शुक्र जो है वह राजयोग दायक हैं कुंभ लग्न के लिए। फिर कहा गया है कि निहंता संति भौमाद्या मारकत्वेन लक्षिता एवमेव फलान्यु हान्यतानि घट जन्मना। अर्थात भौम गुरु मार्केश होते हैं। यहाँ देखिए भौम जो है ये मार्केश है, वो गुरु जो है यानी दूसरा भाव जो होता है जहां पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है इसके स्वामी हो गए बृहस्पति। तो ये भाव कुंडली का जो दूसरा भाव होता है जहां 12 नंबर अंक लिखा है, यह मारक भाव होता है। और 7वां भाव जो होता है यह भी मारक भाव होता है। तो कुंभ लग्न वाले के लिए बृहस्पति और सूर्य मार्केश हो गए। और यहाँ पर जो है पाप फल देने वालों की यदि बात किया जाए तो भौम यानी मंगल, चंद्रमा और जो है बुध, यह पाप फल देने वाले ग्रह हो जाते हैं। तो ऐसा जो है बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कुंभ लग्न वालों के लिए कहा गया है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी जहां पर लग्न लिखा हुआ है, यहां पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ आ रहा है, तो आपकी मीन लग्न की कुंडली हुई। और मीन लग्न वालों के लिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है मंद्र शुक्रांश सुमद पापा सौम्यो भौम विधु शुभो महीसुत गुरुश्चयो भवेताम योग कारको। अर्थात मंद, मंद माने शनि, शुक्रांश सुमद पापा यानी शनि शुक्र पाप ग्रह। ये जो है देखिए यहाँ पर जो है एक तो आ गया यह वाला ग्रह, दूसरा यह यहाँ पे जहां 7 नंबर लिखा हुआ, और तीसरा जो है सूर्य। यहाँ पर सूर्य, शुक्र एवं शनि यह जो है पाप ग्रह कहे गए हैं, यानी शुक्रांश सुमद, अंश माने जो है अर्क अंश आदि, ये जो है कहे गए हैं सूर्य के लिए। तो ये 3 ग्रह मतलब सूर्य, शुक्र और शनि यह पाप ग्रह हो गए मीन लग्न वालों के लिए। दूसरा इसमें कहा गया महीसुत गुरुश्चय भवेताम योग कारको, यानी कुंभ लग्न मीन लग्न वालों के लिए जो है महीसुत यानी मंगल को कहा गया है। मंगल और बृहस्पति जो है योग कारक ग्रह है कुंभ उसके मीन लग्न वालों के लिए। माफ कीजिएगा बार बार जो है कुंभ लग्न नहीं निकल रहा है मुंह से, लेकिन यहाँ बात हो रही है मीन लग्न की। और दूसरा इसके लिए कहा गया है भौमः मारकत्वेपि न हंता मंदग्यो पापिना। अर्थात देखिए भौमः मारकत्वेपि, तथापि यह मारक ग्रह है। मंगल जो है देखिए जो दूसरा भाव है जहां पर 1 नंबर की संख्या लिखी हुई है, कुंडली का यह मारक भाव होता है और यह मारक भाव होता है। तो यहाँ मंगल मारकेश जरूर हैं, लेकिन मीन लग्न वालों के लिए मारक का कार्य मंगल नहीं करते हैं। इत्युहानि फलान्यवम बुधैस्तु झस जन्मना। अर्थात जो है बुध मारक का कार्य करते हैं और जो है अन्य 3 ग्रह, यानी इसमें सिर्फ जो है प्रबल मार्केश यदि कहा जाए तो केवल बुध हैं। और यहाँ सूर्य, शुक्र और शनि जो है पाप ग्रह कहे गए हैं। योग इधर देखिए यहाँ बुध जो है मारक भी हो रहे हैं और यहाँ योग कारक भी हो रहे हैं, यानी जो चौथा भाव है सुख भाव कुंडली का
उसके स्वामी भी बुधदेव हैं। तो यहाँ बैठकर जो है सुख का भी वो करेंगे, दूसरा यहाँ मार्केश का भी कार्य करेंगे। तो यानी बुध की जब महादशा अंतरदशा कुछ आएगी तो ऐसे जातक के लिए जो है दोनों प्रकार के फल मिलेंगे। ऐसा जो है बृहद पाराशर होरा शास्त्र में मीन लग्न वालों के लिए कहा गया है। आज से प्रिय दर्शकों, हमारा जो लग्न के ऊपर सीरीज चल रही थी वह समाप्त होती है। अब हम आने वाले समय में वीडियो जो बनाएंगे तो हम जो है कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या लिखी हुई, क्योंकि जो कुंडली में संख्या लिखी होती है वह राशियों की होती है, भावों की नहीं होती है। तो कुंडली में जो यह भाव, इसे जो है प्रथम भाव कहा गया, जहां 12 नंबर अंक लिखा, इसी को लग्न भी कहते हैं। दूसरा या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, यानी कुंडली के जो 12 भाव हैं उनके ऊपर अब मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग यदि ऐसे ही हमें प्यार देते रहे, आप लोग ऐसे ही हमें जो है फॉलो करते रहे, वीडियो देखते रहे, कमेंट आदि करते रहे, तो आने वाले समय में प्रत्येक ग्रह की मैं जो है एक एक रेमेडी बताऊंगा जो बिल्कुल निःशुल्क आपको होगी, जिसमें आपका पैसा खर्च ना हो। इस प्रकार की एक एक ग्रह की मैं जो है रेमेडी अर्थात उपाय बताता रहूंगा आने वाले समय में। तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताइए कि आने वाले समय में हम किस विषय के ऊपर ज्यादातर वीडियो बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।